हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेक्स्ट करंट। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट पर। आज है 25 मई 2021 और 25 मई 2021 के जो भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन्हें मैं यहाँ डिस्कस करूँगा और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताता हुआ चलूँगा। आप आज की वीडियो की PDF फाइल डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। इसी के साथ अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज की वीडियो में एंड में क्वेश्चन पूछा गया जिसका आंसर आपको मैं कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में वर्ल्ड ऑफ डांस शो के लिए 10वें वार्षिक वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2020 का खिताब किसने जीता? तो यह खिताब जीता है सुरेश मुकुंद ने, ऑप्शन ए। एमी अवार्ड से नामांकित कोरियोग्राफर सुरेश मुकुंद ने शो वर्ल्ड ऑफ डांस के लिए 10वें वार्षिक वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2020 का खिताब जीता। वे यह खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बन गए। इससे पहले सुरेश की टीम ने NBC का वर्ल्ड ऑफ डांस सीजन 3 जीता था। सुरेश टीवी शो डांस प्लस 5 के कप्तानों में से एक थे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने सम्मानित स्पोर्ट्स अंडर 30 एशिया सूची में स्थान प्राप्त किया है? तो किसने स्थान प्राप्त किया है? यह स्थान प्राप्त किया जितेश अरोरा ने, अभिजीत मित्तल ने और आसना सिंह ने। तो इसका ऑप्शन डी सही होता है, उपरोक्त सभी। ये जो है ये गुरुग्राम स्थित स्टार्टअप के सह संस्थापक हैं। कौन? जितेश अरोरा, अभिजीत मित्तल और आसना सिंह। डेयरी किसानों के लिए एक पुरस्कार विजेता प्रौद्योगिकी स्टार्टअप मूफार्म ने 2019 में अपनी यात्रा शुरू की। मूफार्म उपयोगकर्ताओं को विभिन्न सेवाएं प्रदान करता है जिसमें ई डेयरी मित्र, मूफार्म सभा और मवेशी व्यापार मंच, ये सभी चीज़ में शामिल हैं। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस राज्य ने एक SMS आधारित रेमडेसिविर आवंटन और सूचना प्रणाली स्थापित की? तो SMS आधारित रेमडेसिविर आवंटन और सूचना प्रणाली स्थापित की है हाल ही में कर्नाटक राज्य ने, ऑप्शन बी। कर्नाटक ने इसको स्थापित किया है जिसका उद्देश्य है कि इसकी कालाबाजारी और दुरुपयोग को रोकना। मरीज को एक SMS मिलेगा जिसमें बताया जाएगा कि स्पेसिमेन रेफरल फार्म ID पर किस अस्पताल को दवा उपलब्ध कराई गई है। यदि रेमडेसिविर SRFID के लिए आवंटित किया गया है और अस्पताल ने रोगी को प्रदान नहीं किया तो सरकार को इसकी रिपोर्ट करने के लिए उसी लिंक में एक सुविधा प्रदान की गई है। अब ये सुविधा जो है कर्नाटक राज्य में स्थापित हुई है। तो कर्नाटक के बारे में जानते हैं। ये है आपका कर्नाटक जिसकी राजधानी है बेंगलुरु। वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा। वहाँ के जो राज्यपाल हैं वजुभाई रुदाभाई वाला। इसके बाद कुल जिलों की संख्या 31, लोकसभा सीटें हैं 28 और राज्यसभा सीटें हैं 12। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस खिलाड़ी ने कियांग वांग को हराकर एमिलिया रोमांगना ओपन में एकल खिताब जीता? तो ये एकल खिताब जीता कोको गॉफ ने, ऑप्शन सी। इसी के साथ कोको गॉफ ने युगल खिताब जीतने के लिए कैटी मैकनेली के साथ भी भागीदारी की। यदि कोको गॉफ कैटी मैकनेली के साथ युगल खिताब जीतती हैं तो वह 2004 में बर्मिंघम में मारिया शारापोवा के दोनों खिताब जीतने के बाद से लगभग 70 वर्षों में एकल या युगल स्वीप पूरा करने वाली सबसे कम उनकी खिलाड़ी बन जाएंगी। गॉफ ने 2019 में लिएंज में अपना एकमात्र पिछला फाइनल जीता था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में टोक्यो पैरालंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पैरा शटलर कौन बने? तो कौन बने ये पहले भारतीय पैरा शटलर? ये बने पलक कोहली और पारुल परमार, ऑप्शन ए। पलक कोहली और पारुल परमार 21 मई को महिला जोड़ी टोक्यो पैरालंपिक के क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय पैरा शटलर बनी। दोनों ने पैरा बैडमिंटन में SL3 SU5
महिला युगल स्पर्धा के लिए क्वालिफाई किया। BWF रैंकिंग में शीर्ष 6 जोड़ियों ने इस आयोजन के लिए क्वालिफाई किया और ये जोड़ी वर्तमान में 6ठे स्थान पर है। पलक टोक्यो पैरालंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली विश्व की सबसे कम उम्र की पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी है वो बने राजेश बंसल, ऑप्शन बी। भारतीय रिजर्व बैंक ने राजेश बंसल को रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया और ये नियुक्ति 17 मई से प्रभावी है। वे आधार की संस्थापक टीम के सदस्य थे, जहां उन्होंने भारत के प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण प्रणाली और इलेक्ट्रॉनिक KYC को डिजाइन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने पहले RBI में तकनीक, वित्तीय समावेशन और भुगतान प्रणाली के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में OP भारद्वाज का निधन हो गया। वे किस खेल में भारत के पहले द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता कोच थे। तो ये जो थे OP भारद्वाज, ये मुक्केबाजी में पहले द्रोणाचार्य विजेता कोच थे, ऑप्शन सी। बॉक्सिंग में भारत के पहले द्रोणाचार्य विजेता कोच OP भारद्वाज का 21 मई को नई दिल्ली में निधन हो गया। OP भारद्वाज 1968 से 1989 तक भारत के राष्ट्रीय मुक्केबाजी कोच थे और उन्होंने राष्ट्रीय चयनकर्ता के रूप में भी कार्य किया। उन्होंने 1985 में भालचंद्र भास्कर भागवत और OM नाम्बियार एथलेटिक्स के साथ पुरस्कार जीता, जिसे वर्ष पहली बार इसकी घोषणा की गई थी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने देश में खेल के विकास में योगदान के लिए प्रतिष्ठित ATN गिलिच पुरस्कार जीता है। तो यह पुरस्कार किसने जीता। यह जीता हॉकी इंडिया ने, ऑप्शन डी। इस पुरस्कार की घोषणा खेल की संचालन संस्था फेडरेशन इंटरनेशनल दी हॉकी ने की। फेडरेशन इंटरनेशनल दी हॉकी के पूर्व सचिव के नाम पर ATN गिलिच पुरस्कार हॉकी के विकास के लिए किए गए योगदान को सम्मानित करने के लिए हर 2 वर्षों में दिया जाता है। इसके साथ हाल ही में डॉक्टर S जयशंकर, जो कि विदेश मंत्री हैं, ये किस देश की 5 दिवसीय यात्रा पर हैं। तो डॉक्टर S जयशंकर अमेरिका की 5 दिवसीय यात्रा पर गए हैं, ऑप्शन डी अमेरिका। विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर 24 मई को अमेरिका की 5 दिवस यात्रा पर न्यूयॉर्क पहुंचे। न्यूयॉर्क में उनकी संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस से मिलने की उम्मीद है। वॉशिंगटन DC में वह अपने अमेरिकी समकक्ष एंटनी ब्लिंकन के साथ चर्चा करेंगे। वह भारत और अमेरिका के बीच आर्थिक और कोविड से संबंधित सहयोग पर व्यापार मंचों के साथ भी बातचीत करेंगे। अब अमेरिका की यात्रा पर गए तो आइए अमेरिका के बारे में पढ़ते हैं। ये है आपका अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। और ये नीचे आपको क्या दिया, अमेरिका का फ्लैग। इसके साथ ये अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन DC, मुद्रा डॉलर, राष्ट्रपति जो बिडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन वी विद योगा वी एट होम की थीम के साथ 5 वेबिनार की श्रृंखला का आयोजन कर रहा है। तो वी विद योगा वी एट होम की थीम के साथ 5 वेबिनार की श्रृंखला का आयोजन ये कर रहे हैं आयुष मंत्रालय, ऑप्शन सी। आयुष मंत्रालय अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 से पहले विभिन्न गतिविधियों का आयोजन कर रहा है। इसमें से एक वी विद योगा वी एट होम की थीम के तहत आयोजित किए जा रहे 5 वेबिनार की श्रृंखला है। यह देश के 5 प्रसिद्ध संगठनों के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है, जो वर्तमान परिदृश्य में महत्व के एक विशेष पर एक वेबिनार प्रस्तुत करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में डॉक्टर श्री कुमार बनर्जी का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्मश्री मिला था। तो श्री कुमार बनर्जी को पद्मश्री मिला था 2005 में, ऑप्शन बी। ये कौन थे। ये परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष थे। इनका निधन मई में हो गया। वह 2012 में परमाणु ऊर्जा विभाग के सचिव के पद से सेवानिवृत्त हुए थे। परमाणु ऊर्जा आयोग से पहले उन्होंने भाभा
परमाणु अनुसंधान केंद्र, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं बार्क, BARC, मीन भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के निदेशक के रूप में कार्य किया था। उन्हें 2005 में पद्मश्री और 1989 में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में स्थित माउंट न्यारागोंगो में विस्फोट हुआ? तो माउंट न्यारागोंगो ये आपका जो पर्वत है, ये आपका कहाँ पर है? यह पर्वत है आपका कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में, ऑप्शन ए। वहाँ पर इस पर्वत में विस्फोट हुआ है। कब हुआ विस्फोट? 23 मई को। इससे आसमान लाल हो गया और लगभग 2 मिलियन लोगों के घर वाले शहर की सड़कों पर गंधक की तेज गंध फैल गई। ज्वालामुखी में आखिरी बार 2002 में विस्फोट हुआ था, जिसमें लगभग 250 लोगों की जान चली गई थी और लावा ने हवाई अड्डे के रनवे सहित शहर का लगभग 1/5वां हिस्सा नष्ट कर दिया था। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने PPE किट के लिए एक वेंटिलेशन सिस्टम का आविष्कार किया? तो PPE किट के लिए एक वेंटिलेशन सिस्टम का आविष्कार किया निहाल सिंह आदर्श ने, ऑप्शन सी। KJ सोमिया कॉलेज के इंजीनियरिंग के छात्र निहाल सिंह आदर्श ने PPE किट के लिए एक वेंटिलेशन सिस्टम का आविष्कार किया। कोवटैक वेंटिलेशन सिस्टम आसपास की हवा को फिल्टर करके इसे PPE किट सूट में भेज देता है। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पुणे के डॉक्टर उल्हास खारुल के मार्गदर्शन में निहाल 20 दिनों में पहला मॉडल विकसित करने में सक्षम हुआ। अगला क्वेश्चन, हाल ही में 2021 का टेम्पल्टन पुरस्कार किसने जीता? तो 2021 का टेम्पल्टन पुरस्कार जीता जैन गुडाल ने, ऑप्शन डी। विश्व प्रसिद्ध प्राइमेटोलॉजिस्ट और संरक्षणवादी जैन गुडोल ने 2021 का टेम्पल्टन पुरस्कार जीता। वह दिवंगत निवेशक और परोपकारी सर जॉन टेम्पल्टन द्वारा स्थापित पुरस्कार जीतने वाली केवल चौथी महिला हैं। उन्होंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के निदेशक फ्रांसिस कोलिंस के बाद यह पुरस्कार जीता है, जिन्होंने 2020 में मानव जीनोम परियोजना को पूरा करने के लिए $1.5 मिलियन का पुरस्कार जीता था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग प्रतियोगिता में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का खिताब जीता? तो वह कौन सी कंपनी जिसने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग प्रतियोगिता में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का खिताब जीता? वो है आपकी TCS, ऑप्शन बी। TCS कोड बीटा के 9वें सीजन ने दुनिया की सबसे बड़ी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग प्रतियोगिता के रूप में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का खिताब जीता है। इसमें 34 देशों के 1,36,054 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। वर्ष 2021 के चैंपियन स्टीवन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, न्यू जर्सी के बेन अलेक्जेंडर मिडचॉक प्रतियोगिता के पहले अमेरिका विजेता हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि हाल ही में किस देश के अधिकारियों ने सांस के जरिए होने वाले कोविड परीक्षण को अस्थायी रूप से मंजूरी दी? तो सांस के जरिए होने वाले कोविड परीक्षण को अस्थायी रूप से मंजूरी दी है सिंगापुर देश के अधिकारियों ने, ऑप्शन ए। इसका उद्देश्य है 1 मिनट के भीतर किसी व्यक्ति में कोरोना वायरस के संक्रमण का पता लगाना है। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर की एक स्पिन ऑफ कंपनी ब्रिथोनिक्स अब स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ मिलकर मलेशिया से जुड़े शहर राज्य के सीमा बिंदुओं में से एक पर प्रौद्योगिकी का परीक्षण चलाने के लिए कार्य कर रही है। अब सिंगापुर में इसकी मंजूरी मिली, तो सिंगापुर के बारे में पढ़ते हैं। यह है आपका सिंगापुर, जिसकी राजधानी सिंगापुर, वहाँ की मुद्रा सिंगापुर डॉलर, और जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं हलीमा याकूब, ये वहाँ की राष्ट्रपति हैं। और जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री कौन है? ली सिएन लूंग। और ये सिंगापुर का क्या है? आपका फ्लैग। और सिंगापुर का राष्ट्रीय खेल है फुटबॉल। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने स्तन कैंसर के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवा उजवीरा लॉन्च की? तो स्तन कैंसर के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवा उजवीरा, इसको लॉन्च किया है जाइडस कैडिला ने, ऑप्शन सी। कंपनी ने प्रारंभिक और उन्नत दोनों तरह के HER2 सकारात्मक स्तन कैंसर के उपचार के लिए उजवीरा ब्रांड नाम के तहत पहला एंटीबॉडी ड्रग कॉन्जुगेट बायोसिमिलर और एक अत्यधिक प्रभावी दवा ट्रेस्टुजुमाब एमटोनसिन लॉन्च की।
यह उपचार लागत को लगभग 80% का कम कर देती है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने मोबाइल सब्जी वेंडिंग वाहन लॉन्च किए हैं। तो मोबाइल सब्जी वेंडिंग वाहन लॉन्च किए मदुरई निगम ने, ऑप्शन बी। राज्य में लगाए गए कोविड लॉकडाउन के दौरान सभी सब्जी मंडियों के बंद रहने के कारण मदुरई निगम ने मोबाइल सब्जी वेंडिंग वाहन लॉन्च किए। 21 मई को राज्य ने एक ही दिन में 467 मौतों के साथ 36,184 नए संक्रमण के सर्वकालिक उच्च स्तर की सूचना दी। हालांकि पिछले 2 दिनों में दैनिक मामलों में मामूली गिरावट आई है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस कॉलेज के प्रथम वर्ष के बीटेक छात्र ने माइक और स्पीकर के साथ एक अभिनव मास्क बनाया है। तो माइक और स्पीकर के साथ एक अभिनव मास्क बनाया है त्रिशूर गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र ने, ऑप्शन डी। त्रिशूर गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रथम वर्ष के बीटेक छात्र ने एक अभिनव गैजेट बनाया है जो विशेष रूप से डॉक्टरों और अन्य स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए उपयोगी हो सकता है। केविन जैकब ने अपने माता पिता को रोगियों के साथ संवाद करने में संघर्ष करते हुए देखने के बाद एक माइक और एक स्पीकर के साथ एक मास्क डिजाइन किया है। गैजेट को लगातार 4 से 6 घंटों तक इस्तेमाल किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कोविड टीके वितरण वाले भारत के पहले ड्रोन के जून तक किस राज्य में उड़ान भरने की उम्मीद है। तो कोविड का टीका जो है उसके वितरण के लिए भारत का जो पहला ड्रोन है वो जून 2021 में किस राज्य में उड़ान भरेगा, वो भरेगा तेलंगाना में, ऑप्शन ए। वे एक केंद्रीय स्थान से पास के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों तक कुल 10,000 शीशियों को ले जाएंगे। परीक्षण के दौरान जिनकी जून 2021 में होने की संभावना है, 7 संघ टीके, आपातकालीन दवाएं और रक्त वितरित करेंगे। और ये उड़ान कहाँ भरी जाएगी? ये भरी जाएगी तेलंगाना में। तो तेलंगाना के बारे में पढ़ते हैं। ये आपका तेलंगाना है जिसकी राजधानी है हैदराबाद। वहाँ के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव, राज्यपाल डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन। और इसके बाद आता है कुल जिलों की संख्या 33, लोकसभा सीटें 17 और राज्यसभा सीटें आपकी 7। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अब आता है क्वेश्चन ऑफ टुडे, जो इस वीडियो के एंड में क्वेश्चन पूछना था जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक पर 1 लाख का जुर्माना लगाया। तो कौन सा बैंक है जिस पर आरबीआई ने 1 लाख का जुर्माना लगाया? 4 ऑप्शन आपको दिए गए, एक ऑप्शन आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और जो कल क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में किस राज्य ने मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस योजना शुरू की। तो मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस योजना शुरू की है महाराष्ट्र राज्य ने, ऑप्शन सी। ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारे साथ अन्य प्लेटफॉर्म के साथ भी जुड़ सकते हैं, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, सभी का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कराया गया है। इसी के साथ हमारा ब्लॉग भी शुरू हो चुका है, आप उस ब्लॉग में सभी करंट अफेयर्स को भी देख सकते हैं। इसके साथ धीरे धीरे वेबसाइट अपलोड हो रही है, तो उसके साथ भी जुड़ने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक उसका प्रोवाइड कराया गया है। थैंक यू।